हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब खैरियत से मज़े में हैं। आज मैं आपको एक वाक़या बताऊंगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। जो मैं सुनता हूँ, मुझे पता चलता है, मैं आप तक आगे बढ़ा देता हूँ। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। कोई वो क्या कहते हैं, कोई मौलवी नहीं हूँ, कोई कोई हाफिज़ नहीं हूँ, कोई मैं आलिम नहीं हूँ। मैं जो सुनता हूँ मैं आप तक आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने मेरी सुनी हुई बात आगे बढ़ाई, अल्लाह पाक उसका चेहरा रोशन करता है। तो आज जो मैंने वाक़या सुना वो ये था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक गली से गुज़र रहे होते, एक रास्ते से गुज़र रहे होते। तो एक औरत होती है, वो कहती है कि मूसा, अपने खुदा से जाके पूछो क्या वो मुझे औलाद देगा या नहीं देगा। वो कहते हैं ठीक है। जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करने जाते हैं और वो अल्लाह ताला से बात करते हैं, तो पूछते हैं मुझे रास्ते में एक औरत मिली थी, वो मुझे पूछी कि बताओ कि अल्लाह मुझे औलाद देगा या नहीं देगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, उसकी औलाद नहीं होगी। तो ये आते हैं, जब अल्लाह ताला से मुलाकात करने के बाद तो उस औरत से मुलाकात होती है, उसको बता देते हैं कि भाई तुम्हारी औलाद नहीं है। ये बात ख़त्म हो जाती है। वो एक दिन अपने घर के अंदर होती है, एक बाबा सवाली रास्ते से जा रहा होता है, वो कहता हुआ जा रहा होता है कि इतने पैसे दे दो, एक रोटी दे दो, एक बेटा ले लो, एक बच्चा ले लो, जो भी था। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो वो कहती ठीक है, उसने उसे दो चार पाँच रोटियाँ जो भी थी वो दे दी, और उसके यहाँ बच्चा हो गया उसके बाद। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस जगह से गुजरे, तो उसने बुलाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, कहा तुम तो बोल रहे थे मेरी औलाद नहीं होगी, और ऐसा ऐसा मेरी औलाद हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास जब बात करने जाते हैं, तो अल्लाह ताला से कहते हैं आपने मुझे बोला कि उसकी औलाद नहीं होगी, और उसकी औलाद हो गई। और वो कह रही है कि फ़ना फ़ना बाबा आया था, उसने कहा था कि रोटी दोगे तो ये दोगे, मैं इस तरह से जो है मेरी औलाद हो गई है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मूसा, ऐसा करो, तुम एक थाल लो बड़ा, और मेरे लिए गोश्त, किसी भी इंसान के पास जाओ दुनिया में, कहीं भी जाओ, और मेरे लिए गोश्त का एक टुकड़ा या मेरे लिए गोश्त ले आओ। तो थाल लेते सब इंसानों के बजाय अल्लाह ताला ने गोश्त मंगाया, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता, कोई हर बंदे के पास जाते हैं, हर इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं अल्लाह पाक ने गोश्त मंगाया है कि अपने जिस्म का थोड़ा सा गोश्त मुझे दे दो। कोई भी नहीं देता उनको गोश्त। और इन दी एंड एक शख्स मिलता है, वो बोलता है फला पहाड़ पे एक बाबा हैं, अल्लाह की इबादत करते थे, आप उनके पास चले, क्या पता वो आपको गोश्त दे दें। तो फिर वो जाते हैं बाबा के पास, पहाड़ वहाँ चढ़ के, और वहाँ देखते हैं कि एक बंदा बैठा हुआ, कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने बोला है कि गोश्त दे दीजिए अपने जिस्म का। वो कहते हैं ठीक है। वो हाथ का गोश्त देते हैं। फिर कहते हैं मैंने हाथ का गोश्त, क्या पता अल्लाह ताला को पसंद ना है। पैर का गोश्त देते हैं, कहते हैं क्या पता मेरे पैर का ना हो, मुँह का दे देते थोड़ा। कहते हैं क्या पता मुँह का पसंद है, कमर का दे देते हैं, रान का दे देते हैं, हर जगह का थोड़ा थोड़ा गोश्त देके पूरा जो तसला होता है वो भर देते हैं, और कहते हैं ये लो भाई, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम को ये लो और अल्लाह को दे देना। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम वो थाल उठाते हैं और अल्लाह से जब मुलाकात, अल्लाह ताला से बात करने के लिए जब जाते हैं, तो वहाँ बताते हैं कि अल्लाह ताला ये रहा गोश्त आपने मंगाया था, बहुत मुश्किलों से भाई कोई नहीं दे रहा था, एक पहाड़ पर इतने वो करने के बाद एक शख्स ने मुझे गोश्त दिया, और उसने हर जगह का दे दिया कि पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सा पता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मूसा तुम भी तो इंसान थे, मैंने तो इंसान का गोश्त मंगाया था, तो तुम अपना गोश्त दे देते। मैंने कहा था किसी भी इंसान का गोश्त लिया हो, तो मूसा तुम भी तो इंसान हो, तुम अपना भी गोश्त दे देते। और ये वही शख्स है जिसने ये सब गोश्त मुझे दिया है कि ये वाला पसंद ना आए, ये वाला पसंद ना आए, यहाँ जिसम का पसंद ना आए। ये वही शख्स है जिसने इस औरत के लिए, बच्चों के लिए दुआ की थी। बताओ मैं कैसे इसकी दुआ रद्द कर देता, कैसे मैं इस बंदे की दुआ रद्द कर देता जिसने गोश्त दिया तो हर जगह का दे दिया, और इंसान तो मूसा तुम भी थे। तो ये वाक़या आज मैंने सुना, तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूँ। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। अगर आप लोग को भी सही पाओ, मेरे कहीं गलती हो तो भाई माफ़ी में रखिएगा। इंसान हूँ, सुनता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, बोलने में आगे पीछे हो सकता है, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, उसमें अल्लाह ताला से ही माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग भी कुछ हो, मेरी मुझसे बोलने में, मेरे सुनाने में, मेरे किसी में भी कोई गलती हो, तो प्लीज़ आई एम वेरी वेरी सॉरी। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं सुनता हूँ और आपको पहुँचाता हूँ,
और मैं सुन के आते हुए कुछ भूल गया हूँगा या कुछ कमी बेशी हो गई होगी या जो भी है, उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ पहले ही से कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा मुसलमान बनने की। मैं हूँ नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम सभी नहीं हैं जो बोले मैं 100% में से अगर हम किसी से पूछेंगे भाई आप अच्छे मुसलमान हैं, तो 99% लोग बोलेंगे हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं, और 1% लोग कहेंगे हम हैं। जो 1% बोलेंगे हम हैं, वो झूठ बोलेंगे, क्योंकि हमें तो कोई परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं, कोताहियां कर रहे हैं। हमें जाने में, अनजाने में, जानबूझ के, नादानी में कहीं ना कहीं हमसे गुनाह हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं। और हम इंसान हैं, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, और उससे वो सबक लेता है, सबक लेता है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है। और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देते हैं। वो तो गफूर रहीम है, वो तो बहाना ढूंढते हैं अपने बंदे को माफ़ करने का, जन्नत में डालने का, क्योंकि वो तो अपने बंदों से 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो बस ये है कि अल्लाह ताला आपको भी माफ़ करें, आपको भी हिदायत दें, या मेरे लिए भी दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, और मुझे भी एक अच्छा मुसलमान बनाए। मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छा मुसलमान बनाए, अपने नेक बंदों की पहली सफ़ में शामिल रखें, मुझे भी, आपको सबको, मेरे ख़ानदान में से जो है सबको, और मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है सबकी अगर माँ बाप हैं तो अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, माँ बाप का ख्याल हमेशा सरों पर सलामत रखे। क्योंकि पैसा, घर, दौलत, ये सब कुछ मेरी नज़र में शायद नहीं है। आपके माँ बाप आपके लिए सबसे बड़ा सरमाया है। उनकी जो है इज़्ज़त कीजिए, उनको इज़्ज़त दीजिए। आज आप उनको इज़्ज़त देंगे, कल आपके बच्चे आपको बगैर कहे इज़्ज़त देंगे। आप उनको बोलेंगे भी नहीं, सिखाएंगे भी नहीं, तो वो आपको इज़्ज़त देंगे, क्योंकि वो इतना देख चुके होंगे कि मेरा बाप या मेरी माँ अपने माँ बाप को इतनी इज़्ज़त देते हैं, तो हमें भी देनी है। तो आपको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बंदा खुद जो है सीख जाता है, खुद देख देख के। बच्चा तो जो देखता है वो करता है। वो आपको इज़्ज़त करते हुए देखेगा, इज़्ज़त करेगा, और आप जब बूढ़े होंगे तो वो आपकी वैसे ही इज़्ज़त करेगा, उससे ज़्यादा ही करेगा जितनी आपने अपने वालिदैन की की होगी, अपने बाप माँ की होगी। तो सबसे ज़्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आप मुझे ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मैं पढ़ूँ और सीधा जन्नत में, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि मैं पढ़ूँ और मैं सीधा जन्नत में जाऊँ, मुझसे कोई सवाल जवाब ना हो। उन्होंने कहा माँ की खिदमत करो, बाप माँ की खिदमत करो। तो आप मुझे इससे भी वो बता दें कि अच्छा वो कह रहे हैं बाप माँ की खिदमत करो। हज़रत उवैस करनी सब जानते हैं। हज़रत उवैस करनी को कौन नहीं जानता। उनका क्या था, उन्होंने माँ की इज़्ज़त की, माँ का ख्याल रखा। उनकी माँ ही थी, उनके वालिद नहीं थे हयात, तो उन्होंने अपनी माँ का कितना ख्याल रखा। आज देखिए ओमान के अंदर, मस्कत के अंदर, सलाला में जो है उनका मज़ार है। और कितनी बड़ी हस्ती है हज़रत उवैस करनी की। अल्लाह ताला जन्नत के गेट पे उनको रुकवाएगा, और वो डर जाएंगे शायद मुझे जन्नत में नहीं जाने देंगे, रुक जाएंगे और कहेंगे ओवैस करनी, जहाँ तक तुम्हारी आंखों की नज़र जाती है वहाँ तक जो है जितने लोग हैं उनको अपने साथ तुम जन्नत में लेके जा सकते हो। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा मर्तबा दिया कि ओवैस करनी, जहाँ तक तुम्हारी आँख की नज़र जाती है, जहाँ तक हाथ है तुम्हारी आँख की नज़र, अपने साथ उतने लोगों को जन्नत में ले जाओ। से सुबहान अल्लाह, अल्लाह बड़ी शान वाला है। वो बड़ा बादशाह है, वही बादशाह है आज के दिन का भी, जो गुजर गया उस दिन का भी, जो आएगा उस दिन का भी। और जिस दिन वो ऐलान करेगा कि क़यामत आ जाएगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एक एक चीज़, अपने फरिश्ते, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, ज़मीन आसमान, हर चीज़ जब वो ख़त्म कर देगा, उस दिन भी 3 दफ़ा ऐलान करेगा, है कोई आज के दिन का बादशाह, है कोई आज का दिन का बादशाह, है कोई आज के दिन का बादशाह। और ख़ुद ही जवाब देगा नहीं, मैं ही हूँ आज के दिन का बादशाह, क्योंकि वही है असली बादशाह। हम सबको चाहिए हम उनसे ही मांगे, वही हमें देते, वही हमें खिलाते पिलाते, टोटली हर चीज़ वो करते हैं। तो आज जितना भी आपको बता सकते हो अच्छी बातें मैंने बताई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स आते मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं हँसता भी हूँ, मुस्कुराता भी हूँ, और तफरीह भी करता हूँ कमेंट्स के अंदर। अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगती हों तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी कमेंट्स के अंदर, क्योंकि कभी कभार जब
मैं भी इंसान हूँ ना, शैतान मेरे साथ लगा हुआ है। जब मेरा थोड़ा शैतान मस्ती में आ जाता है तो मैं भी उल्टे सीधे कमेंट कर देता हूँ, उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो इस दुनिया से चले गए तो आपको भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप दूसरी गर्लफ्रेंड रख सकते हैं, आप दूसरी बीवी रख सकते हैं, आप बच्चे रख सकते हैं दूसरी औरत से शादी करके, माँ बाप आपके चले गए, आप दूसरे नहीं ला सकते। ये एक ही दफ़ा मिलते हैं आपको, और आपको चाहिए कि पूरी अच्छी तरह उनकी खिदमत करें, उनकी बातें मानें। कड़वी बातें करेंगे, बूढ़ा इंसान कड़वी बातें करता है, आप मुस्कुरा के बोले छोड़ो, 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 छोड़ो। आप जब छोड़ोगे, मैं अगर मेरे अब्बू अम्मी कोई ऐसी बात करते तो मैं दिल में सोचता हूँ, मैं अभी से इतना चिड़चिड़ा हूँ, बूढ़ा होऊंगा तो कितना चिड़ा, आपके बच्चों को तो हाथ धो के पीछे पड़ जाऊंगा, एक एक बात को 100 दफ़ा बोलूंगा। तो मैंने कहा वो कितने चिढ़ेंगे, मगर आज अगर मैं पलट के जवाब दूंगा तो कल को वो मुझे पलट के जवाब देंगे, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरी औलाद मुझे पलट के जवाब दे। इस तरह आपको भी नहीं होगा। तो प्लीज़ कोशिश करें माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, कुछ भी बोले बोले हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, जी जी, जी जी। चाहे बाहर जाके 2 4 5 सिगरेट ही पी लो, मगर उसमें बोलो जी, जी सही, जी सही, जी सही। 2 मिनट के लिए वो थोड़ा ऐसा लगेगा, फिर बाहर जाके इंसान बोला हाँ ठीक है। बस वो 2 मिनट में आप जन्नत कमा सकते हैं। मतलब जन्नत आपसे 2 मिनट की दूरी पे, सिर्फ माँ बाप को कहना है जी अच्छा, जी अच्छा, जी अच्छा, जी। जन्नत आपके 2 2 मिनट की दूरी पे। मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। अब मैं जाऊँगा, क्या टाइम हो गया, 5:30 हो रहे हैं, मुझे एक जगह पे जाना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।